तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड समझी। तो पिछली बारी हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन लिखी थी। क्या होती है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड होती है एक स्पेस। सपोज करो ये मैग्नेट है मेरे पास, तो इस मैग्नेट के सराउंडिंग स्पेस जहां पर क्या होता है बताओ कोई? जहां पर एक मैग जहां पर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस पे मैग्नेटिक फोर्स होती है एक्सपीरियंस। ये मैग्नेट है, इसके चारों ओर वो स्पेस जहां मैंने दूसरा कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लेकर आया मैं, तो फोर्स एक्सपीरियंस होगी दूसरे सब्सटेंस पे, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, है ना। अच्छा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन तो लिखी थी हमने। अब मैग्नेटिक फील्ड ना एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। हाँ, तो आपने पढ़ा था ना वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसपे अपनी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक स्टार पॉइंट लिख लो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इस पे अपना डायरेक्शन भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड और अपना मैग्नीट्यूड भी होगा। अपना मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है वो समझते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है वो समझते हैं। देखिए, सपोज करिए मेरे पास ये मैग्नेट है ना। तो मैंने बताया था एक मैग्नेट के सराउंडिंग स्पेस को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अगर मैं एक अगर मैं एक कंपास ला के रखूं इस मैग्नेट के पास में, अगर मैं एक कंपास ला के रखूं इस मैग्नेट के पास, तो इस कंपास का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा इस कंपास का नॉर्थ पोल, क्योंकि ये रेड वाला नॉर्थ पोल होता है, जहाँ पर रेड दिखाते हैं नॉर्थ पोल होता है। आप लोगों को भी दिख रहा होगा रेड से यहाँ पर एक हल्की सी मार्किंग लगी है। तो जिस तरफ नॉर्थ पोल मूव करता है मैग्नेटिक कंपास का, वो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो इससे हमारा एक डायरेक्शन बनी कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ पोल जाती है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ये, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ पोल ही क्यों बनाई हमने? ब्रैकेट में लिख लो, बिकॉज अ मैग्नेटिक कंपास, बिकॉज ऐसे लिख लो, बिकॉज अंडर अंडर दिस डायरेक्शन नॉर्थ पोल of magnetic compass moves। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने बता दिया। और डायरेक्शन क्या है इसकी? नॉर्थ टू साउथ पोल। नॉर्थ टू साउथ पोल ही क्यों रखी है हमने एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन? क्योंकि जब हम एक मैग्नेट के पास लेकर आते हैं मैग्नेटिक कंपास, तो जिस तरफ उसका नॉर्थ पोल मूव करता है कंपास का, वो डायरेक्शन हमने रखी है मैग्नेटिक फील्ड की। तो नॉर्थ से साउथ पोल रखी है डायरेक्शन, क्योंकि कंपास जो होता है ना वो नॉर्थ से साउथ मूव करता है एक मैग्नेट के पास रखने पे। तो नॉर्थ टू साउथ पोल क्यों रखी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की? बिकॉज अंडर दिस डायरेक्शन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास मूव करता है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात। एक और चीज, ये तो आपको दिख रहा है साफ साफ अभी कि जब मैंने मैग्नेट रखी और मैं कंपास लेकर आया, तो जिस तरफ नॉर्थ पोल मूव कर रहा है
नॉर्थ पोल देखो ऐसे मूव कर रहा है, देखो ऐसे मूव कर रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है आपका ये मैग्नेटिक कंपास। तो हमने नॉर्थ से साउथ बोली डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, बट ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ना मैग्नेट के बाहर है, मैग्नेट के अंदर भी होती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के अंदर हमें दिख नहीं पा रहा, बट ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली स्टडी करा गया है, बल्कि मैं बोलूँगा कि मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। हाउएवर इनसाइड मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर कहाँ डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की? इनसाइड मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बिल्कुल, ये हमें दिख नहीं पा रहा है क्योंकि मैग्नेट के अंदर जा नहीं पाएंगे हम लोग, बट साउथ टू नॉर्थ होती है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। अब अगली हेडिंग आती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, अब मैग्नेटिक फील्ड के आगे वर्ड लगा दो लाइंस। ये क्या होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन्हें और समझते हैं। पहले डेफिनेशन लिखिए फिर देखते हैं। दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are the lines drawn in the magnetic field along which a north pole of compass moves. Full stop. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक और नाम से भी जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर also known as magnetic lines of force. हाँ जी, समझते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। सपोज करिए मेरे पास ये एक मैग्नेट है जिसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अब मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट के सराउंडिंग स्पेस, एक मैग्नेट के सराउंडिंग स्पेस जहां कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस रखेंगे तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगी। तो ये स्पेस क्या है मेरा? मैग्नेटिक फील्ड, स्पेस का नाम मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है वो भी देखो। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखवाया आप लोग जरा पढ़िए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो लाइन होती हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिस लाइन के अलोंग कंपास का नॉर्थ पोल मूव करेगा। जैसे ये कंपास का नॉर्थ पोल यहाँ पर है ना, ये कंपास का नॉर्थ पोल आपको ऐसे दिख रहा है। अब देखो जरा, ये आगे चल रहा है कंपास, ऐसे आ गया, ध्यान देना दोबारा से, ये ऐसे चला और ये गोल घूम के यहाँ पर आ गया। तो ये जो लाइन बनाई इसने, इस नॉर्थ पोल ने, ये लाइन क्या है? ये लाइन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ऐसे यहां देखो, ये चला ऐसे और चलते 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 ये यहाँ घूम गया। लाइन जो बनाई इसने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
तो ऐसे तो ये जो ऐसे फील्ड लाइंस बन रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन है, इसमें जो ऐसे ये लाइंस बन रही हैं इन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। और मैंने यही आपको डिफाइन करवाया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आना चाहिए आपको क्या है। मैग्नेटिक फील्ड में एक नॉर्थ पोल कंपास का जिस तरीके से मूव कर रहा है, जिस तरीके से वो मूव करेगा वो आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब क्योंकि अब क्योंकि ये जो आपका होता है कंपास, ये जो आपका कंपास होता है, ये देखो ये भी नॉर्थ से साउथ ही जाता है। ये कंपास जो है ये भी नॉर्थ टू साउथ मूव करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नॉर्थ से साउथ जाती हैं। तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी सेम, दे मूव, डायरेक्शन क्या है इनकी, दे मूव फ्रॉम एन टू एस, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब एक क्वेश्चन आएगा आपके मतलब एग्जाम में, ये बुक में भी क्वेश्चन है कि आपके पास एक बार मैग्नेट है, आपके पास एक बार मैग्नेट है, आपके पास आयरन फिलिंग्स हैं, आपको बार मैग्नेट का यूज करते हुए जो अभी पड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो ड्रॉ करनी है। तो क्वेश्चन क्या है, प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट यूजिंग आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स का यूज करते हुए, आयरन फिलिंग्स क्या होती हैं, आयरन के को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में तोड़ देना। एक लोहे को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल स्मॉल पीसेस में तोड़ दो, सीमेंट की तरह, रेत की तरह, वो बन जाएगा आयरन फिलिंग्स। तो आयरन फिलिंग्स का यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट करनी है बार मैग्नेट के थ्रू, करते हैं। चलिए जैसे अभी हम करके दिखा रहे हैं आप लोग को, वैसे ही प्लॉट जो मैं डायग्राम अभी यहाँ दिखा रहा हूँ वही हमें लिखना है। कैसे करेंगे हम लोग एक वाइट शीट ले लेते हैं, हाँ एक वाइट शीट ले लेते हैं हम लोग, और इस वाइट शीट पे हम लोग क्या करते हैं, सेंटर में एक बार मैग्नेट को प्लेस कर देते हैं एकदम सेंटर में इसके। अब क्या करते हैं, इस पूरे की पूरी वाइट शीट पे हम लोग आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर देते हैं। स्प्रिंकल करने के बाद जेंटली हम इसको हल्का हल्का टैप करते रहेंगे ताकि एक पैटर्न ठीक सा बन जाए। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इस बार मैग्नेट से थोड़ा जूम करके देखेंगे तो अच्छा दिखेगा आपको। एक सर्कल्स की फॉर्म में दिख रही होंगी, एक सर्कल की फॉर्म्स में दिख रही होंगी, बिल्कुल ये सर्कल्स की फॉर्म में आपको जो है ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में ये आपको दिख जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये थोड़ा बेटर दिख रहा है आप लोग को, एकदम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने सर्कल्स की फॉर्म में बन रही है। ये आयरन फिलिंग्स के थ्रू हम ऐसे जो मैं आपको दिखा रहा था अभी बना के, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यही हमें लिखना है कि एक वाइट शीट लेंगे हम लोग, उसमें बीच में एक बार मैग्नेट रखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करेंगे और जेंटली हल्का सा टैप करेंगे इस पूरी की पूरी शीट पे, तो कुछ ऐसे सर्कुलर लाइन
लाइंस बन जाएंगी आपकी, सिंपल। तो आंसर को हम लोग लिखते हैं कि हम प्लॉट कैसे कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के थ्रू, और आयरन फिलिंग्स का हमने यहाँ पर यूज़ करा है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, फिक्स शीट ऑफ वाइट पेपर, नंबर 1। नंबर 2, प्लेस अ बार मैग्नेट। तो फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर, हमने पहला पॉइंट लिखा, हमने एक बार मैग्नेट रखी, प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ शीट, इन द सेंटर ऑफ शीट। देन हम लोगों ने क्या किया, स्प्रिंकल किया। नाउ स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ओवर दी बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के ऊपर हम लोग स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी सी आयरन फिलिंग्स, एंड जेंटली हल्का सा टैप कर देंगे शीट को। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे वो लिखते हैं, वी विल ऑब्जर्व, हम क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं, वी विल ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स, जो आयरन फिलिंग्स हमने डाली थी वो अरेंज कर लेंगी अपने आप को एक पैटर्न की फॉर्म में। अच्छा, मैंने बताया नहीं आपको पहले अभी, ये आयरन फिलिंग्स अपने आप को पैटर्न में अरेंज क्यों कर रही हैं वैसे, उसका रीज़न है। देखिए हो क्या रहा है, पहले पहले समझते हैं कि ये आयरन फिलिंग्स जब मैंने डाली यहाँ पर तो ये एक पैटर्न क्यों बना रही हैं, ऐसी सर्कुलर लाइंस क्यों बना रही हैं ये आयरन फिलिंग्स। इसका रीज़न है, रीज़न ये है कि जब आपने आयरन फिलिंग्स यहाँ डाली तो हो क्या रहा है, ये जो बार मैग्नेट है इसने चारों तरफ अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक रीजन मैग्नेट के चारों ओर जहां दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोगों ने यहाँ पर आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल किया तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो बार मैग्नेट है इसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड तो बना रखी है हर तरफ, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैंने आयरन डाली वो आयरन फिलिंग्स एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव हो जाएंगी, टाइनी मैग्नेट की तरह। जब मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड एरिया में आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल किया तो हो क्या रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस एरिया की वजह से ये जो मेरी आयरन फिलिंग्स थी वो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगी, और मैग्नेट की तरह बिहेव करने पे वो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेंगे। तो आप यही लिखेंगे रीज़न, कि जब हम लोगों ने यहाँ पर इस बार मैग्नेट के चारों ओर अपनी आयरन फिलिंग्स डाली तो उन आयरन फिलिंग्स ने ये एक पैटर्न क्यों बना रखा है, क्योंकि बार मैग्नेट ने अपनी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है। इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये जो टाइनी टाइनी मेरी आयरन फिलिंग्स हैं वो एक टाइनी मैग्नेट बन जाएंगी और फिर वो अपने आप को अलाइन कर लेंगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे दैट आयरन फिलिंग्स अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न, एक पैटर्न में आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज कर रही है इन अ रेगुलर पैटर्न ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अंडर द मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, अंडर द मैग्नेटिक फील्ड द आयरन फिलिंग्स behave like tiny magnets
and get align along magnetic field line. फुल स्टॉप। हो क्या रहा है, जो आयरन फिलिंग्स हैं वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं, टाइनी मैग्नेट की तरह इस मैग्नेटिक फील्ड में, और इसलिए वो लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन में अरेंज हो जाते हैं। सिंपल। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है ना एकदम सिमिलर है जो हमने पीछे अभी क्वेश्चन लिखा था। यहाँ पर भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्लॉटिंग ही सीखेंगे। क्वेश्चन लिखिए, प्लॉट मैग्नेटिक field due to bar magnet using a magnetic compass। देख लो पीछे हमने क्वेश्चन क्या लिखा था, पीछे लिखा था प्लॉट करिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पीछे लिखा था हमने प्लॉट करिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ भी वही लिख रहे हैं। बार मैग्नेट के थ्रू करना है, पीछे भी वही लिखा था, बट पीछे हमने आयरन फिलिंग्स का यूज करा था, यहाँ एक सिंपल मैग्नेटिक कंपास का यूज करना है। तो एक कंपास से कैसे बनती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो समझते हैं। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी सेम काम करना है। हम एक वाइट शीट लेंगे, उस वाइट शीट पे हम लोग एक बार मैग्नेट को प्लेस कर देंगे। ठीक है, एक वाइट शीट लेंगे और बार मैग्नेट को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें कंपास चाहिए। तो एक मैग्नेटिक कंपास को अपने पास हम लोग रख लेंगे। एक मैग्नेटिक कंपास हम लोग जो है वो ले आएंगे। इस तरीके से रखते हैं अपने इस मैग्नेट को कि यहाँ साउथ पोल हो। तो जैसे ये नॉर्थ पोल है तो मैं यहाँ साउथ पोल ले आता हूँ और यहाँ नॉर्थ पोल ले आया। ठीक है, मुझे पता है ये कि मैंने कैसे रखी है, ये मैंने बार मैग्नेट रखी है सेंटर में इस शीट के, और मैंने इस तरह रखी है कि इधर मेरा साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है मेरा। ठीक है, अब मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक कंपास के थ्रू। जहाँ पर साउथ पोल है आपका, वहाँ अपने कंपास को ले आइए। तो आप देखेंगे कि ना जो नॉर्थ पोल है कंपास का वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो साउथ पोल है कंपास का वो दूर भाग जाएगा। वो तो होना ही है, हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। तो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये अट्रैक्ट करेंगे, है ना। ये साउथ पोल यहाँ अट्रैक्ट होगा नॉर्थ पोल से। ठीक है, तो यहाँ साउथ पोल है और मैंने कंपास को यहाँ लाके रख दिया। अब करना क्या है कि इस तरह से लाके रखिए आप, इस तरह से लाके रखिए आप कि नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को एकदम टच कर रहा है, और जिस तरफ आपका साउथ पोल है वहां पर एक पेन से या पेंसिल से एक मार्क लगा दीजिए। ठीक है, दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। आपने अपने शीट पे एकदम बीच में रखा हुआ है एक मैग्नेट को, जहां साउथ लेफ्ट साइड रखा है मैंने इधर। अब मैंने यहाँ पर लाके रख दिया अपना कंपास। कंपास लाके रखा तो सीधी सी बात है नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब जहां मेरा कंपास का साउथ पोल है मैंने वहां पर एक मार्क लगा दिया। अब क्या करिए, अब उठाइए अपने कंपास को और जहां साउथ पोल था वहां नॉर्थ पोल लाके रख दीजिए। जहां साउथ पोल था वहां नॉर्थ पोल लाके रख दीजिए। क्या करिए कि अपने कंपास को अब इस तरीके से प्लेस करिए कि जहां प्रीवियसली, जहां पहले साउथ पोल था
वहां अब कंपास का नॉर्थ पोल आके रख दीजिए। तो जो अब नया साउथ पोल की डायरेक्शन होगी वहां एक और मार्क लगा दीजिए। इस तरीके से रिपीट करिए कि अब जहां साउथ पोल है वहां नॉर्थ पोल लाके रख दीजिए। तो यहाँ नया साउथ पोल आया, यहाँ मार्क लगा दीजिए। अब उठा के दोबारा से रख दीजिए ऐसे, और इन डॉट्स को आप एक पेन से, पेंसिल से ज्वाइन करने की कोशिश करिए, ज्वाइन करवाइए, तो आपको एक लाइन मिल जाएगी। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ऐसे ही आप डिफरेंट पॉइंट पे रखिए। पहले आपने यहाँ रखा था ना, नॉर्थ पोल इस पॉइंट पे, आपको दिख रहा है ना, पहले हमने यहाँ रखा हुआ था, इस पॉइंट थोड़ा दूर रख दीजिए। फिर जहाँ पर आपका साउथ पोल है वहाँ मार्क लगाइए, और जहाँ साउथ पोल है वहाँ नॉर्थ पोल ला के रख दीजिए। ऐसे रिपीट करिए, तो आपको क्या होगा, इनफानाइट लाइंस मिलेंगी ऐसे, इनफानाइट लाइंस मिलेंगी ऐसे। इन लाइंस की खासियत ये होगी कि ये लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये लाइंस कॉन्सेंट्रिक होंगी, बट ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसे आपको कंपास के थ्रू मिल जाएगी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक और चीज, एक और चीज, अगर मैं हटा देता हूं यहां से अपने मैग्नेट को, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं एक सर्कल भी फॉर्म कर देंगी। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर लूप्स भी फॉर्म करती है, बट कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। और जो बता रहा था ना मैं आपको कि मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से निकलती हैं फील्ड लाइन, साउथ में एंटर करती हैं, बट मैग्नेट के अंदर मैं बता रहा था आपको कि साउथ से नॉर्थ होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो भी जस्टिफाई हो गया, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना रही हैं। इसका मतलब है कि अंदर भी जाती होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि बाहर जाती हैं नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ जाती हैं, तो अंदर साउथ से नॉर्थ जाती होंगी, जब भी तो बनेगा सर्कल। एक सर्कल जब भी बन पाएगा, क्योंकि बाहर जब नॉर्थ से जाएंगी, आप खुद देखो ना, जब बाहर नॉर्थ से जा रही हैं और फिर वो अंदर अगर साउथ से नॉर्थ, देखो साउथ से नॉर्थ नहीं आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी साउथ से नॉर्थ, तो सर्कल बनेगा ही नहीं। तो बाहर नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, बट अंदर जाती हैं वो साउथ से नॉर्थ। ये आपको लिखना है। तो आंसर को पूरा कर लेते हैं। पहले हमने क्या किया था इस एक्सपेरिमेंट में, एक बार मैग्नेट ली थी। टेक अ बार मैग्नेट and place it on a sheet of paper। एक बार मैग्नेट को वाइट शीट पे रख दीजिए। देन क्या करिए, टेक अ कंपास, एक कंपास लीजिए एंड प्लेस इट नियर उस, अब कंपास को क्या करेंगे, कंपास को हम लोगों ने साउथ पोल की तरफ रख देते हैं, एंड प्लेस इट नियर साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के साउथ पोल पे रख देते हैं उस कंपास को। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर हमने मार्क करा था पोजीशन, मार्क दी पोजीशन ऑफ साउथ पोल ऑफ कंपास। देखो आपने क्या किया था, पहले आपने एक शीट पे बार मैग्नेट रखी थी, है ना। सपोज करो आपने ऐसे बार मैग्नेट रखी थी, मैंने कहा था ना कि हमने लेफ्ट साइड पे साउथ पोल रखा था, यहाँ पर नॉर्थ रखा था। फिर हमने क्या किया था, एक कंपास यहाँ रखा था, है ना। जब कंपास हमने यहाँ रखा था तो नॉर्थ पोल इधर आ गया था और साउथ पोल कंपास का यहाँ आ गया था, और हमने जो साउथ पोल था कंपास का उस पर एक मार्क लगाया था। मैं वही लिख रहा हूँ, मैंने एक कंपास लिया और उस कंपास को साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट पे रख दिया। जब रखूंगा
तो नॉर्थ पोल कंपास का इससे अट्रैक्ट करेगा, और जहां कंपास का साउथ पोल है वहां मैंने एक मार्क लगा दिया ऐसे। अब क्या किया था मैंने फिर, इस उठाया था कंपास को और रखा था इस तरीके से कि जो नॉर्थ पोल है अब वो इस पॉइंट पे आएगा जहां पहले साउथ पोल था। क्या किया मैंने अब, नाउ प्लेस द कंपास, magnetic compass in such a way that the north pole of compass occupies south pole north pole of compass occupies previously occupied साउथ पोल। बस इस प्रोसेस को अब रिपीट कर दीजिए, रिपीट दिस प्रोसेस until, नहीं, रिपीट दिस प्रोसेस, इन प्रोसेस को रिपीट करती जाइए और जो भी आपको पॉइंट्स मिलते रहे उनको पॉइंट्स को मार्क करते रहिए, एंड फाइनली ज्वाइन ऑल दी पॉइंट्स। तो आपको क्या मिलेगा, वी विल गेट, बिल्कुल वी विल गेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आपका एक्सपेरिमेंट है। बाकी टीचर को ना एक डायग्राम दिखा दो आखिरी में, ये आपका बार मैग्नेट है, ये साउथ और नॉर्थ पोल, और ऐसे आपकी बहुत सारी ऊपर भी और नीचे भी बन जाएंगी। और कोशिश करना कि कभी टच ना करें ये फील्ड लाइन है ना, टच ना करें, ना यहाँ पर ना कहीं यहाँ पर, टच ना करें बिल्कुल, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और मैंने आपको बताया कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नॉर्थ टू साउथ, तो एरो दिखाएंगे। ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ से एरो बाहर जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर जाती हैं और साउथ में आती हैं, तो ये एरो नॉर्थ से बाहर निकालो और साउथ में एंटर करो हर तरफ से एरो। तो बाहर, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से जाती हैं फील्ड लाइंस, साउथ में एंटर करती हैं। अंदर क्या होता है, अंदर फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ जाती हैं, बट इंटरसेक्ट मत करना कभी भी।